एक बार सोचिए, अगर आपको किसी 4800 साल पुराने आदमी का डीएनए मिल जाए, उसका पुराना जीनोम, क्या आप उसकी आंखों का रंग, उसकी स्किन का टोन, उसका असली ओरिजिन सब कुछ जान सकते हैं? यस, यही काम किया है रिसर्चर्स ने। और बिलीव मी, ये डिस्कवरी सिर्फ साइंस नहीं, एक टाइम ट्रेवल जैसा है बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एंशिएंट इजिप्टियन आदमी था कौन। तो मैं हूँ अयाना अग्रवाल और आप ये वीडियो देख रहे हैं सिर्फ ब्रेनिक लाइट के साथ, जहाँ आपको फैक्ट के साथ सारी चीज़ें समझाई जाती हैं प्यार से। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में। जो इजिप्टियन आदमी था, उसका डीएनए एक रॉक का टॉम, जहाँ बॉडी को एक बड़े पोट्री बेसल्स में दफनाया गया। पोट्री बेसल्स जो आप पिक्चर में देख सकते हो, मिट्टी का घड़ा, इस प्रकार का एक मिट्टी का घड़ा बनाया गया है जिसके अंदर एक इजिप्टियन आदमी को दफनाया गया। रिसर्चर्स का मानना है कि उस आदमी की हाइट अप्रोक्स 160 सेंटीमीटर और उम्र लगभग 44 से 64 वर्ष थी। डीएनए ने इन सब चीज़ों को कंफर्म किया और आंखों का रंग ब्राउन, बालों का रंग ब्राउन और स्किन का रंग थोड़ा डार्क बताया। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मिला कहाँ। ये हमें इजिप्ट की साइट के साउथ पार्ट में मिला, जिसका नाम है नोब्रिया, 0 से 265 किलोमीटर दूर। वहाँ का क्लाइमेट, बरियल मेथड और सील टॉम ने इसकी टीथ को इतना अच्छा प्रिजर्व कर दिया कि डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल हो गया। यानी जो इजिप्टियन व्यक्ति था, उसके जो दांत थे उस समय तक प्रिजर्व रहे। उन दांतों के थ्रू पता चला कि ये व्यक्ति कौन है, इसका रंग कैसा है, इसकी आंखों का रंग कैसा है, ये सारी चीज़ें। अब जानते हैं कि जो डीएनए ओरिजिन्स है और ये आदमी कहाँ से आया था। सबसे अमेजिंग पार्ट ये कि इस आदमी का डीएनए मैच होता है 78% एशियन नॉर्थ अफ्रीकन से और 22% नेलिथिक मोरोकॉन्स से। यानी कि जो पुराने समय के मेसोपोटामियंस थे, जैसे प्रेजेंट डे के इराक और सीरिया और ईरान, इन सब से इसका जो डीएनए है वो मैच होता है। इसका ये भी मतलब है कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन सिर्फ अपने आप में डेवलप नहीं हुई थी, बल्कि एक मिक्सचर थी एंशिएंट दुनिया की, पुरानी दुनिया की। अब जानते कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने डीएनए एक्सट्रैक्ट कैसे किया। तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने जो डीएनए दांतों के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया, और सबसे अच्छा काम टीथ ने किया क्योंकि टीथ प्रिजर्व था। और इस बार उन्होंने सिर्फ एक नहीं, 3 अलग अलग दांतों से डीएनए किया और तीनों से ही एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आया। दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग दिस प्रिजर्वेशन वॉच। अब जानते हैं कि इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे ये फ़र्क पड़ता है कि ये डिस्कवरी सिर्फ एक आदमी की स्टोरी नहीं, ये एक सिविलाइजेशन की जेनेटिक मेमोरी है। हमें समझ आता है कि हिस्ट्री से वॉर्स और किंग्स की नहीं, बट माइग्रेशन, जीन्स और एक्सचेंज का भी खेल था। हो सकता है एक मेसोपोटामियन फार्मर अपनी फैमिली के साथ इजिप्ट आया हो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और हो सकता है उसके जीन्स आज भी किसी मॉडर्न इजिप्टियन में हो। साइंस अभी हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हमारी जड़ों तक ले जा रहा है। डीएनए के जरिए हम लिटरली अपने एंसेस्टर की आंखों को देख सकते हैं, उनके बालों का रंग का पता लगा सकते हैं, उनकी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप चैलेंज चाहेंगे कि हम और एंशिएंट सिविलाइजेशन का जेनेटिक सीक्रेट डिकोड करें? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ब्रेनिक लाइट चैनल, जहां हम आपको हर एक टॉपिक सिखाते हैं दिल से, साइंस से और सच्चाई से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।